अरे हाँ, कल तो असाइनमेंट सबमिट करना है। आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा। और कल दीपाली का बर्थडे भी है, तो उसके लिए प्रेजेंट भी आज ही खरीदना पड़ेगा। हम्म। और ट्यूशंस के टाइमिंग भी चेंज हो गए हैं। अरे, आज तो टू डू लिस्ट बनाना ही पड़ेगा, वरना काम छूट जाएंगे। अर्षित सुन, कल तुझे तेरे कॉलेज का असाइनमेंट सबमिट करना है ना? और हाँ, तेरी वो फ्रेंड, क्या नाम था उसका? दीपाली। हाँ, उसका कल बर्थडे है ना, तो उसके लिए भी गिफ्ट और ये सब देखना पड़ेगा ना, आज लेके आना। और तेरे ट्यूशंस का टाइमिंग भी चेंज हो गया है, याद है ना? चौंक गए ना? कैसे मुझे अपने ही काम के लिए टू डू लिस्ट बनाना पड़ता, या फिर रिमाइंडर सेट करने पड़ते, राइट? वो काम मम्मी को, वो सारे काम मम्मी को याद थे। मेरी बात नहीं है, घर में सबके 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 स्केड्यूल, किसको कब क्या करना है, सबकी चीज, सबकी बातें, सबके काम मम्मी को याद है, और हमेशा याद रहते हैं। फिर घर के भी काम हैं, लाइक दूध वाले को कितने पैसे देने हैं, कब देने हैं, काम वाली को कितने पैसे देने हैं, कब देने हैं, वेजिटेबल्स लाने हैं, कितने लाने हैं, लॉन्ड्री में कपड़े जाएंगे, उफ कितना काम होता है, सब उसको याद रहता है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मैंने उसको कभी कोई रिमाइंडर सेट करते हुए नहीं देखा, ना ही कोई टू डू लिस्ट बनाते हुए देखा है। फिर भी हर काम अपने टाइम पे हो जाता है। कैसे? और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं मैं आपको। एक छोटा सा बच्चा जो अपने पापा के साथ ट्रैवल कर रहा था, अ, उसने ट्रेन में रिजर्वेशन चार्ट पढ़ा। एक ही बार, बस एक ही बार उसने वो रिजर्वेशन चार्ट पढ़ा, और उसके पापा को पता था कि उसको एक बार में चीजें याद रह जाती हैं, उसको खाली एक बार ही पढ़ना पड़ता है। तो उसके पापा ने उसको रैंडमली कोई एक नाम लिया, तो उस बच्चे ने विदाउट अ सेकेंड, बिना हिचकिचाए उस रैंडमली लिए हुए नाम के सीट नंबर बताता गया वो। कैसे? सोचो। उस बच्चे का नाम क्या था पता है? राजन महादेवन। अगर तुम लोगों को सर्च करना हो तो कर सकते हो, और भी बहुत सारे किस्से हैं उनके। और अब मेन बात पे आते हैं कि कोई भी काम, कोई चीज को फोकस कैसे, कोई चीज पर फोकस कैसे करना, तो मम्मी से ही पूछ लेते हैं कि वो कैसे हर काम फोकस से कर लेती है, राइट? उसको कोई टू डू लिस्ट नहीं बनानी पड़ती, ना ही रिमाइंडर सेट करने पड़ते हैं। पर 4 सीक्रेट्स बताऊं मैं आपको। नंबर 1, फोकस ऑन प्रेजेंट। वो क्या करेगी, जो काम करेगी वो दिल से करेगी और उसी पे फोकस रखेगी, मल्टीटास्क नहीं करेगी वो। उससे क्या होता है, किसी एक काम पे फोकस रहते हैं। नंबर 2, कंसिस्टेंसी एंड रूटीन। उसका एक फिक्स पैटर्न होता है, राइट? वो ऐसा नहीं है कि आज तभी का काम तभी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे। नंबर 3, इमोशनल अटैचमेंट। होता है ना, उसका हर एक काम के साथ, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। ये क्या होता है कि अगर हम किसी चीज से दिल से जुड़े हो ना, तो वो चीज याद रखने में आसानी होती है, वो चीज याद रहती ही है। नंबर 4, नो डिजिटल कनेक्शन। उसको बार बार नोटिफिकेशन नहीं आते जैसे हमें आते हैं। हमारा तो क्या है, मुझे कोई नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा, मैसेज ओपन किया, रील थी, रील ओपन की मैंने, फिर स्क्रॉल करते गए, आधा एक घंटा ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला, राइट? तो हमें अगर किसी काम पे फोकस बढ़ाना है, पढ़ाई में हो, कोई भी काम हो, तो हमें यहाँ वहाँ वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, या किसी और को पूछने की जरूरत ही नहीं है, कहीं सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। मम्मी को पूछ लो, मम्मी को देख लो, याद रहेगा ना अभी, राइट? तो शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच।